नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया 2024 का 47वां मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है, जी हाँ दोस्तों, 900 का। सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार से ये शहर कोलकाता नाइट राइडर्स और सामने ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कोलकाता टीम ने गेंदबाजी करने के लिए आमतौर। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। 2500 गजब के फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर मैक के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी के पहले ओवर में 2500 ने मिचेल स्टॉक ने एक ही और 3 लगातार चौके लगा दिए, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी में आए वेबर अरोरा ने 2500 के फिल शॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। 2500 ने इस मुकाबले में 7 गेंदों के अंदर 13 रन बनाकर आउट हो गए। 2500 जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरे को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा गया, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में जैक फ्रेजर मिचेल स्टॉक एक चौका लगाकर शानदार दिया, लेकिन मिचेल स्टॉक ने अपने इसी ओवर में अगली गेंद पर जैक फ्रेजर के वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। फ्रेजर में इस मुकाबले में 7 गेंदों के अंदर 12 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की बल्लेबाजी में अब दबाव में बल्लेबाजी के लिए 2500 मैदान में उतरे और से होप आते ही शानदार लगा दिए, लेकिन फिर भी होप में वेबर अरोरा क्लीन बोल्ड कर दिया। होप इस मुकाबले में 3 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की बल्लेबाजी मुश्किल में थी, अब अपने 3 बड़े खिलाड़ियों की शुरुआती में खो दिया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने मैदान में उतरते ही यहाँ अभिषेक पोरे को दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने मिलकर दिल्ली की डगमगा गई पारी को संभाला और शानदार तरीके से छक्के चौके की भरमार करने लगे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा और ऋषभ पंत साझेदारी ने अब दिल्ली के बल्लेबाजी सदैव दबाव को कम कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत ने अभिषेक पोरे को मिलकर अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक राणा पोरे क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक पोरे ने इस मुकाबले में 15 गेंदों के अंदर 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस दिल्ली में बल्लेबाजी मुकाबले पूरी से वेंकट कोलकाता के 23 गेंदबाज मुकाबले में दिल्ली की किसी बल्लेबाजी में ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दी थी। मैदान पर अक्षर पटेल उतरते ही अक्षर पटेल ने आते ही कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर दिल्ली की गति में कम नहीं होने दिया। अब फिर एक बार कप्तान ऋषभ पंत ने पटेल के बीच एक साझेदारी बन रही थी, लेकिन अब कप्तान ऋषभ पंत दिख रहे थे। दबाव में बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने वरुण चक्रवर्ती की शेष अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत ने 20 गेंदों के अंदर 27 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली ने अपनी टीम को खो दिया और दिल्ली के बल्लेबाज इस तरह प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और अब बल्लेबाजी टेस्ट में उतरे, लेकिन टेस्ट ने ऋषभ ने गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती फिलिप शॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। टेस्ट ने इस बार मुकाबले में 7 गेंदों के अंदर 4 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता टीम स्पिन गेंदबाज बल्लेबाज कमाल दिखाना शुरू कर दिया। दिल्ली की बल्लेबाजी में कोलकाता गेंदबाजी की धंजिया उड़ा दी। अब बल्लेबाजी में कुमार कोसागर, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल ने मुकाबले में 21 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम का स्कोर 120 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था, लगभग नामुमकिन कर रहा था। अब मैदान में कुलदीप यादव थे, कुलदीप यादव ने आते ही महत्वपूर्ण चौके थे, लेकिन अभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुमार कोसागर को वरुण चक्रवर्ती फील्ड शॉट क्या तो कैच आउट कर दिया। दिल्ली की बल्लेबाजी में पूरी तरह से बेबस कर दिया। कुमार कोसागर ने 3 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी को सब हैरान थे और दिल्ली की गेंदबाजी पर 8 बल्लेबाजों को खो दिया। कुलदीप यादव के साथ रशीद सलाम मैदान में उतरे और यहाँ से कुलदीप यादव ने रशीद सलाम ने करके दिखाया। दिल्ली की टीम बड़े बड़े बल्लेबाजों को नहीं दिखा पाए, खासकर कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में अपनी टीम को अनमोल पारी खेली और बिन्नी के बीच निकट कुलदीप यादव ने अंत तक हार नहीं मानी और इस मुकाबले में 26 गेंदों के अंदर 35 रन बनाकर सबसे बेहतरीन नाजाब पारी खेली और एक समय में 120 रनों पर सिमट रही दिल्ली। 153 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के सामने रखा। उसके बाद दिल्ली 154 के लक्ष्य को पीछा करते हुए 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिल शॉल्ट और खतरनाक फॉर्म में चल रहे सुनील नारायण इस कंधों के मुकाबले में अपनी टीम की विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रही थी। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और सभी के होश उड़ा दिए। पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए लीजेंड विलियम्स एक ही ओवर में फिर सुनील नारायण के चौके पर एक शानदार लगाते हुए 23 रन बना लिए। इसी ओवर में 23 रन दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत में आ चुके। वहीं और एक तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए बुलाए गए
लीजेंड विलियमसन शॉट 2 और लगातार दिए और कोलकाता के इन 2 ओपनरों बल्लेबाजों को रोकने के लिए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोलकाता में इसी ओपनिंग की जोड़ी में कोई दिल्ली की गेंदबाजी रोक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। फील्ड शॉट ने सुनील नारायण एक बड़े शॉट के साथ ऋषभ पंत के हाथों एक मुकाबले में निकल रहा था। दबाव पूरी तरह से दिल्ली की गेंदबाजी पर दिख रहा था। फिर इसी बीच में पारी के छठे ओवर में खलील अहमद एक ही ओवर में 3 चौके एक शानदार फील्ड शॉट ने इस मुकाबले में अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। फील्ड शॉट ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए सभी खड़े होकर तालियां बजाई। इस मुकाबले में बात करें, पूरी तरह से दिल्ली के हाथ से निकल चुका था मुकाबला। कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने छठे ओवर में कोलकाता की टीम ने 79 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी पर गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल, सुनील नारायण जैक फ्रेजर के हाथों खींच आउट कर दिया। सुनील नारायण ने 10 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की खतरनाक साझेदारी टूटने के बाद अब रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। एक खतरनाक शॉट से बल्लेबाजी कर रहे फील्ड शॉट ने रुकने को तैयार नहीं थे और दिल्ली की गेंदबाजी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन फिर एक गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने फील्ड शॉट के क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकाबले में 33 गेंदों के अंदर 68 रन बनाकर तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। कोलकाता की टीम में अपनी दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया, लेकिन कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी और साथ में दिल्ली की गेंदबाजी पर बहुत ज़्यादा दबाव था। कोलकाता की कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह लीजेंड विलियम के कुलदीप यादव के कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह ने 11 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम ने तीसरा झटका लगा और दिल्ली की गेंदबाजी पर धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी कर रही और अब मैदान में वेंकटेश अय्यर उतरे। फिर यहाँ के कप्तान श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर मिलकर दिल्ली की पारी के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिख रहे थे। वेंकटेश ने अक्षर पटेल के ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार चौके लगा दिए, तो वहीं दूसरे छोर पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी बड़े शॉट दिख रहे थे। दोनों ही साझेदारी फिर एक बार कप्तान ऋषभ पंत ने परेशानियां बढ़ा दी और दिल्ली की बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। दोनों साझेदारी फिर एक बार दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत परेशानियां बढ़ा दी और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में बहुत बेबस दिखने लगी, क्योंकि आखिरी 6 ओवरों में अंदर कोलकाता की टीम ने 20 रन बनाने थे, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की टीम हार नहीं मानी। फिर एक से कम इसी दिल्ली गेंदबाजी श्रेयस अय्यर वेंकटेश अय्यर जोड़ी के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेंकटेश अय्यर के बीच लाजवाब 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वेंकटेश अय्यर ने लाजवाब लगाते हुए रोमांचक महामुकाबले में अपनी टीम को 7 विकेट से जिताया। दोस्तों, ऐतिहासिक